बंगाल की धरती पर अमित शाह की इस वक्त मौजूदगी है। दरअसल पश्चिम बंगाल, जहां की मिट्टी में क्रांति के फूल खिलते हैं, जो खुदीराम बोस की धरती है, जहां के हवाओं में इनकलाब की सदाएं गूंजती हैं। राजा राम मोहन राय इसी मिट्टी के हैं। यहाँ की परंपरा में सड़ी गली रिवाजों को तोड़ने का चलन रहा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद यहीं से निकले। यहाँ से धर्म की नई परिभाषा निकली रविंद्रनाथ टैगोर, जिसका जिक्र करते हुए और आज उनके स्थान पर जाकर उनको नमन भी किया है गृहमंत्री अमित शाह ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये धरती है और यहाँ की मिट्टी से हिंदुस्तान के लिए आवाज भी उठी, जय हिंद। लेकिन आपको बता दें, इस मिट्टी को जीतने का ख्वाब बीजेपी हमेशा से ही बुनती रही। 40 साल पुरानी ये पार्टी, जिसका गठन 1980 में होता है, लेकिन तब से लेकर आज तक पश्चिम बंगाल उसके लिए सिर्फ सपना रहा। लेकिन अब उसके पास एक सुनहरा मौका है इस सपने को जीवंत करने का, उसको पूरा करने का। और इसी वजह से अमित शाह पहुंचे हुए हैं इस रोड शो के जरिए समूचे पश्चिम बंगाल की जनता को एक बड़ा मैसेज देने के लिए। रोड शो की शुरुआत हो गई। बोलपुर चौरास्ता होते हुए डाक बंगला तक ये रोड शो का उनका भव्य कार्यक्रम है। और आप देख पा रहे हैं दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए किस तरह से जो पश्चिम बंगाल की जनता है, जो बोलपुर के लोग हैं, वीरभूमि की जो आबादी है, वो उनका स्वागत करते हुए इन तस्वीरों में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। 2016 तक अगर हम नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा पश्चिम बंगाल में पाने के लिए कुछ देखा नहीं जा रहा था। हालांकि पूरी ताकत से वो लड़ती जरूर, लेकिन कामयाबी उसको मिलती नहीं थी। लेकिन इस बार आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं 2019 की विजय के बाद हौसले बुलंद, क्योंकि 42 में से ममता बनर्जी की पार्टी ने जहां सिर्फ 22 सीटें जीती, तो वहीं 18 सीटों पर बीजेपी ने कमल खिला दिया। और उसी जीत से उत्साहित 2021 में प्रचंड जीत का दावा कर वहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने का दावा करती हुई ये पार्टी, हालांकि उसका मुकाबला टीएमसी की लीडर ममता बनर्जी से है। ममता बनर्जी, जिन्होंने लेफ्ट के कई सालों के शासन को उखाड़ फेंका था, जो उसे मिट्टी से जन्मी हुई हैं। अमित शाह को भी पता है कि ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करना इतना आसान नहीं। देश के दूसरे राज्यों में जैसे बीजेपी की विजय पताका फहरी, इसीलिए दमखम के साथ ये पार्टी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में लगा देना चाहती है, ताकि वहां पर इसको शानदार जीत मिल पाए और नंबर 1 पार्टी बनकर ये उभरे। देखिए सड़कों को किस तरह से सजाया गया है। चारों तरफ आपको कमल के फूल के झंडे दिखाई दे रहे हैं और साथ ही जहां जहां से ये रोड शो गुजरना है, वहां वहां पर भगवा ऐसे लहर रहा है जैसे कि सत्ता को लेकर बीजेपी की ललक इन तस्वीरों के जरिए समूचे बंगाल में जा सके, पहुंच सके। और ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाती हैं, क्योंकि बंगाल की लड़ाई को लड़ने के लिए पूरा दम लगाना होगा, तभी वहां पर बीजेपी कुछ कमाल कर पाएगी। श्री राम के नारे लगते हुए इस वक्त, और देखिए किस तरह से फूलों की बारिश की जा रही है।
गृह मंत्री के ऊपर भारी तादाद में वहां पर इस रोड शो का हिस्सा बनने वालों का जमावड़ा भी इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। मुस्कुराता हुआ ये चेहरा गृह मंत्री अमित शाह का। सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं और ये देखिए चारों तरफ, हालांकि कोरोना का काल है लेकिन पैर रखने तक की जगह नहीं, इस तरह की भीड़ वहां पर उमड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल की वीरभूमि की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अगर बीजेपी की शक्ति की हम बात करें, हालांकि पश्चिम बंगाल में उसको विधानसभा जीतने के लिए भी और ताकत लगाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको बताते चले कि पूरे देश में 543 जो लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें मौजूदा वक्त में 539 मेंबर हैं, उनमें बीजेपी के पास अकेले 302 लोकसभा के सांसद हैं। 245 राज्यसभा में से भारतीय जनता पार्टी के पास 93 राज्यसभा के सांसद हैं। वहीं अगर विधानसभा की बात करें तो देश भर की कुल 4033 विधानसभा में से 1301 अकेले भारतीय जनता पार्टी की। इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूत ये पार्टी, जबकि अगर विधान परिषद में 426 में से 94 ये पार्टी। मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। मनोज्ञा, काफी देर से हम लोग कोशिश कर रहे थे आप तक आवाज पहुंच पाए, क्योंकि आप ही इस रोड शो में मौजूद हैं जहां से आप सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। रोड शो शुरू हो चुका है, काफी ज्यादा भीड़ इस वक्त देखी जा रही है और पूरा का पूरा इलाका भगवा रंग में रंगा हुआ। आसपास क्या देख रही हैं मनोज्ञा आप? बिल्कुल हजारों की तादाद में समर्थक और उनके बीच में अमित शाह की गाड़ी जिस पर वो सवार और उनके साथ साथ सैकड़ों हजारों समर्थक पड़े हुए हैं। अलग अलग नारे लग रहे हैं, कहीं जय श्री राम के हैं तो कहीं बीजेपी जिंदाबाद या फिर बीजेपी की जीत की हुंकार। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि चेहरे पर जो मुस्कान है वो अपने आप में बता रही है। अमित शाह के चेहरे पर जो मुस्कान, जो गंभीरता और उसके साथ जो खुशी, ये लहर है। अगर ये लहर है तो इसे वोट में तब्दील करना भी एक कारण और एक चुनौती होगा। वहीं साथ ही साथ ऊपर मंच पर, यानी कि जो गाड़ी है, गाड़ी के मंच पर आप देख सकते हैं दिलीप घोष, चौधरी, अनुपम आशा, राहुल सिन्हा, संजय मयूख और वो सारे नेता जो मुकुल रॉय, कैलाश विजयवर्गीय। लेकिन ये जो संदेश दिया जा रहा है कि अपने आप में अभी जो खास तौर से वीरभूम में, क्योंकि वीरभूम में बीजेपी के पास न एमएलए है, न विधायक है और न ही सांसद है। और इस भीड़ में, हजारों और लाखों की भीड़ के बीच में ये निकलता हुआ रथ हो सकता है आने वाले दिनों में रथ के परिवर्तन का एक संकेत हो। लेकिन ये जो भीड़ है, क्योंकि ये रोड शो करना जरूरी इसलिए था कि का गढ़ माना जाता है। बंगाल में हिंसा की घटनाओं में वीरभूम तो 5 नंबर 2 पहले जो 4-5 जिले हैं जिनमें सबसे ज्यादा हिंसा हुई है, उनमें रहा है। दबदबा काफी रहा है यहाँ पर बीजेपी का, कि मजबूरी में जो यहाँ पर बार बार जो तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा है, उसे टक्कर देने के लिए इस रोड शो को किया जा रहा है। पहले बाउल के साथ खाना खाना, उनके संगीत और उनके सुर और उनकी गूंज के साथ बंगाल की राजनीति को गुंजायमान करना, और वहीं दूसरी ओर अगले कुछ घंटों में ही सड़कों पर 2 किलोमीटर तक का रोड शो। देखिए, रोड शो से संदेश देने का प्रयास, तो हम अभी सड़कों पर उतर चुके हैं। ये कार्यकर्ता, ये समर्थक अपने नेताओं के साथ सड़कों पर उतरे हैं। रास्ता में ये हालत है कि गाड़ी इस समय इतनी धीरे चल रही है क्योंकि हर व्यक्ति, हर समर्थक मिल के जुड़ के एक झलक लेना चाहता है अपने नेताओं की, अपने बढ़ते हुए परिवार की। बीजेपी परिवार अपने आप को कह रहे हैं और इस संख्या के बढ़ते संगठन के संकेत, ये बहुत बड़ी बात है। जो रास्तों में गूंज है, आपको सुनाई दे रही है, सड़कों पर समर्थकों की बड़ी बात होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि बंगाल के अंदर गाँव से लोग आ रहे हैं, तो गाँव से लोग आने वाले वापस अपने घर भी जाएंगे और तृणमूल के दबदबे में वापस करना चाहना किसी तरह से बड़े नहीं हो सकता है। आगे से तो लोग ये नहीं है, लेकिन जब लोग समर्थक के स्वरूप में सड़कों पर उतर जाए तो ये भीड़ कई गुना ज्यादा बहुत कुछ कहती है।